कुंडू न्यूज़ की हर खबर पर रहेगी नज़र। सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। संवाद दिवस आज हुआ है, प्रत्येक बुधवार रहेगा कमिश्नर साहब के आदेश हैं, तो किस तरह का प्रोसेस रहा है मुरादनगर में? और जैसा कि आपको जानकारी है, कमिश्नरेट गाजियाबाद में सीपी सर के निर्देशन में ये एक इनोवेटिव स्टेप लिया गया है कि प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर वादी संवाद दिवस आयोजित किया जाएगा। 10 से जो जन सुनवाई का समय है उसमें जो अलग अलग वादी हैं, चाहे वो IGRS के वादी है या फिर किसी मुकदमे में वादी है या किसी और समस्या से परेशान है, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा थाने पर। और जो संबंधित विवेचक है, संबंधित चौकी प्रभारी है या संबंधित पुलिसकर्मी है, उनको भी बुलाया जाएगा और वादी का और पुलिस कर्मियों का एक संवाद स्थापित किया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वादी एक बार एप्लीकेशन तो दे देते हैं, FIR भी हो जाती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं हो पाता है वादी से। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने के लिए वादी संवाद दिवस की स्कीम प्रस्तावित। मैम, जिस तरीके से मुरादनगर में आज ये हुआ है, तो किस तरह का एक आपको इसमें फीडबैक देखने को मिला है? कितने लोग इसमें आए हैं, किस तरह के केसेस हैं थोड़ा इसमें? कई सारे लोग यहाँ पे थाने पे आए, सुबह 10 बजे से लोग उपस्थित हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गुमशुदगी से संबंधित, IGRS से संबंधित और मुकदमे से संबंधित तमाम प्रकार के लोग आए। कई लोग पहली बार थाने पर आए अपनी समस्या लेकर, तो ये एक अच्छा इनोवेशन है। और इससे वादी को ये लगता है कि पुलिस उनकी बात सुन रही है, क्योंकि पुलिस जेन्युइनली काम भी करती है, लेकिन वो किसी कारणवश कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। तो इस के लिए एक अच्छा स्टेप है। आप क्या चाहते हैं? परिवार को भी निभाया तो उसमें भी कोई बात करनी थी इलाज तो हम नहीं करवा सकते। उन्होंने कह दिया कि अगर आप करवा लेते हैं तो आप हम इलाज क्यों कराएंगे। अब आपने मुकदमा पर डाल दिया है तो हम इलाज उस कंडीशन में करा सकते हैं जब हमारे पास है। अब इनके पास है, इलाज नहीं कराएंगे। तो लेने के लिए भी नहीं आएगा एक ही बात। तो आप क्यों उनको भेजना चाह रहे हो? आपकी बहन है ना? भेजना चाह रहे हैं आप जिन लोगों ने आपकी बहन की स्थिति की, आप क्यों उस घर में दोबारा से आप भेजना चाह रहे हो? भेजना चाह रहे हैं। हाँ, तो क्यों उनसे इलाज करवाना चाह रहे हो? आपकी बहन है, आप करवाइए इलाज। क्यों उनके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्यों इलाज करेंगे? उन्होंने तो आपकी बहन की स्थिति की है ना। एक बार मेडिकल का पूरा चेक कर लो और सीओ साहब के लिए एप्लीकेशन भेज दो। एक बार मेडिकल में ये देख लो कि हम इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस हर्ट नहीं बढ़ा सकते हैं तो और भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं। कितनी सारी चीजें रहती हैं। तो नया BMS है, उसमें ये भी कि अगर किसी को इतनी चोट आपने पहुंचाई है कि आपने उसको परमानेंटली इनकैपेसिटेट कर दिया है, परमानेंट डैमेज कॉज कर दिया है, उसकी भी पनिशमेंट है। वो सारी धाराएं बढ़ाओ। हाँ, इसकी जरा FIR नंबर नोट करो। ठीक है, इसमें चेक कर लो जो नए सेक्शंस हैं उसमें ये है, अलग अलग कैटेगराइजेशन है प्रीवियस हर्ट कि इस तरह का हर्ट है कि बॉडी को इनकैपेसिटेट कर दिया गया है, कोई इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। ये सारी धाराएं इसमें इंश्योर करो सही तरीके से चार्जशीट जाएगी। FIR नंबर क्या है? 388 है। इसमें रिवीजन के लिए तो डिटेल निर्देश देख लो मेडिकल के आधार पर। और कोई समस्या? ठीक है, इसको करवाते हैं भाई। ठीक है, आप उससे मिलिए आगे बढ़ो। शादी हुई थी मैं डिफेंस कॉलोनी में, तो मेरे उसी बेस पर जब माता पिताजी को पता लगी थी मैंने कोर्ट मैरिज करी है, तो वो मेरे को लेने भी आए थे कि ये कह के कि भाई उन्होंने एक समझौता पत्र भी दिया था, वो मेरे पास है। और जो साथ आए थे उनके साइन भी हैं कि भाई हम अपनी बेटी ले जाना चाहते हैं और विधि विधान से इसकी शादी करके इसको सामान वगैरह देके इसको विदा करेंगे। तो वो अपनी, मैं जो रहने वाली जो हूँ बेटी मुरादनगर अंदर कस्बे की हूँ, तो ससुराल मेरी है थाने के पीछे न्यू डिफेंस कॉलोनी में। तो कहते मेरे को घर तो लेने गए थे मौसी जी के यहाँ, मतलब शादी में लेके गए थे आपके घर वाले। हाँ जी, मौसी जी भी आई थी, मामा जी भी थे साथ में और भाई भी थे। दिक्कत पड़त में उन्होंने लोगों को डरता भी कभी कुछ करना दे, तो उन्होंने एक समझौता पत्र लिखवाया था। तो ये मेरे को वहाँ ले गई। ले जाने के बाद में उनकी जो साजिश थी वो कुछ और थी। तो मौसी जी को पता लगी, उन्होंने मेरे को बोला, मेरे जो मामा थे छोटे वाले अजय देसवाल, उन्होंने बोला कि ये लिखो इसमें कि क्या नाम है, मुझे अपने माँ बाप से, संपत्ति से, पैसों से, ये इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ऑब्जेक्शन रहा कि मुझे तो तुम झूठ बोल के लाई हो यहाँ पे कि शादी कराएंगे, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो मेरी मौसी घबरा गई, क्योंकि उनको भी ये नहीं पता था वहाँ जाके ये लोग पलट जाएंगे। मेरी मौसी ने छोटी ने प्लान बनाया कि रातों रात तुझे भगाना है, अगर इन्होंने
मार दिया। तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आया क्योंकि मेरे घर लेकर आई है। तो उसी वक्त इन्होंने मुझे मेरी मोस्टली 1:30-2 बजे मेरे जेठ को फ़ोन करके बुलाया, भाई तुम आ जाओ, इसको ले जाओ, इनकी प्लानिंग कुछ हो रहा है। तो कि मैं तो भाई फंस जाऊंगी अगर इससे कुछ हो गया। तो मेरे जो छोटे मामा थे उन्होंने खुद गन रखी थी, कह रहे या तो तू लिखेगी और नहीं तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। गन रखी मतलब उनके हाँ। पास लाइसेंस वेपन है? मुझे नहीं पता था है या नहीं है, लेकिन उन्होंने गन रखी थी। कौन सा चौकी क्षेत्र का है पता? ये शादरे में रहते हैं मामा जी मेरे, अजय देसवाल। और उस टाइम पे मैं यहाँ पेठे को लेने के लिए उन्होंने मुझे भगा दिया था। उसके बाद मैं सही रह रही हूँ बिल्कुल। अब 12 साल जब हो गए थे तो इन्होंने मेरे घर वालों ने क्या करा कि जब तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी का लिखा नहीं, उन्होंने एक प्लान बनाया, एक वाली साल में मुझे मृत घोषित करा मेरे घर वालों ने। उसकी मुझे जानकारी लग गई। अड़ोस पड़ोस ने जब कहा कि भाई कोई मिल जाता है, जैसे कि कुछ ऐसा लग रहा है तुम एक बार चेक करो, तो मैंने चेक करवाया तो ये सच निकला। तो वो जो वाले साल था 1156 था। मैंने उससे जाकर पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों करा है, आप मुझे बताओ। हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, जो मामा जी से बोल रहे हैं, मामा जी इनसे क्या बोल रहे ये हैं। फर्जी कागज कहाँ से बनवाएंगे? हाँ, तो ये तो अब जानकारी है, जांच होगी। विनोद पटवारी जी हैं लेखपाल, उन्हीं से या तो उनके थ्रू है या कोई वकील है जो उनके थ्रू उन्होंने काम कराया। ये तो जानकारी देखो आप लोग ही निकालोगे किस तरह से क्या कराएंगे। पर ये सच था। मैं तहसील में भी गई थी, तहसील में मैंने रजिस्टर में चढ़ा भी देखा है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे चौकी जो है लगती है अंदर में, चामुंडा चौकी, सोई सर थे। उससे पहले एक सर और थे, उन्होंने जो है 2 साल पहले केस जारी कर दिया, भाई लड़ाई झगड़े ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे 16 साल जो लगती है वहाँ पे, तो उन्होंने मेरी लगा दी थी। हम दोनों परिवार की झगड़ों की, भाई उस टाइम पे चुनाव का भी मामला चल रहा था, तो उन्होंने वेब सिटी में मेरी फैमिली मैटर के लिए उन्होंने लगाई। मैं पूरी 1 साल तक वहाँ पे बोल दी, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इन लोगों ने फिर सोचा कि कुछ ना कुछ फिर करें, तो मेरे को उन्होंने बोला चल तेरे को बुला लेंगे, ये है तो ऐसा मत कर, हमारे खिलाफ मत कर। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो चुप नहीं बैठूंगी, मैं इसी पीरियड से वहाँ पे गई गाजीपुर, यहाँ मेरी कुछ नहीं। वो बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई शिकायत नहीं, कोई कैसी भी। लेकिन उनकी औलाद ने बहुत जिंदगी हराम कर रखी है, उनकी भी और मेरी। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं उनकी लड़की, उनके लड़के। बार बार मुझे धमकी दी जा रही है, बिन फिजूल। आप पूछना इस चीज के लिए क्यों धमकी जा रही है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा और क्या कहा? मेरी बच्ची नहीं, मुझे रात से धमकी जा रही, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अब की मोटे पे इतने फोन कॉल आए हैं, मैं आपको किस बात को लेकर क्या बोलते हैं आपसे? कि तेरी बच्ची को तुझे मरवा देंगे हम, तुझे बहुत अब हो रही, मतलब सुनना आप क्या हो रहा है इसमें। एक बार जरा इनसे एप्लीकेशन तू बहुत अभाव में हो रही हैगी, तू मतलब बहुत बदतमीजी से बोल रहे, अपने बाप की भी शर्म नहीं कर रहे। जिसमें बाप की सीधा साधा चल रहा है, अपने बच्चों को लेकर चल रहा है, लेकिन वो उनकी बात कोई मानी नहीं जा रही है कैसी भी। बच्चा एक भगावा है, एक नानी का है, वहीं से फोन आ रहे हैं। और उनकी जो लड़की है जिन्होंने मुझे कहा कि तुझे मरवा देंगे हम, इस हवाओं में मत रहे, तेरे लोन दे तुझे मरवा देंगे। कोई नहीं, पहलवान जो यूनिस पहलवान उनके लड़के की वाइफ है। ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख के दे। परसों घर आई थी मेरी, मुझे तो गाली करो, जरा बदतमीजी करी। मैं इसकी वजह से इसके मतलब मेरे हस्बैंड मुझे अपने घर छोड़े आए थे रात को ही, जब वो आ गई थी तो बदतमीजी हुई। फिर वो चली गई वहाँ से कि मेरी माँ का घर है, मेरी माँ का घर है। उन्होंने अपनी उनके जो लड़का है उन्होंने अपनी माँ भी मार रखी है। वो मुझे ही मार सकता जब माँ मार सकती है, मैं दूसरी वाइफ हूँ। जब उन्होंने अपनी माँ मार दी तो मुझे ही मार सकता है। ये मैटर है तुम्हें नॉलेज में? आपने थाने पे कभी बताया इससे पहले? नहीं, मैं पहली बार ही आई पहली बार आई। जब मुझे धमकी मिल रही है। ठीक है प्रिया, जरा इनसे एप्लीकेशन ले लो। वो बार बार मुझे फोन कॉल कर रहा है, उनका लड़का सिकंदराबाद में बैठा था। प्रिया देख लो एक बार, आप परेशान मत हो, आप आप बैठा के यहीं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे दो। ठीक है, मेरी बच्ची को या मुझे कुछ हो गया तो इन्होंने माँ मार रखी, तो इनका क्या बिगड़ जाएंगे? ये तो जेल से छुट छुट कर फिर आ जाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो, इनसे जरा एप्लीकेशन ले लो। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फोन क्यों नहीं उठा रही, फोन उठाई, मतलब इतनी गंदी गंदी बातें कर करके। मैं समझ गई आपका करता है, जबरदस्ती बैठने के लिए कहता है, फोटो वायरल करने की धमकी देता है, ये कारण। और मैम इन्होंने बयानों में भी यही सेम चीज़ बोली थी। ठीक है, एक काम करते हैं, जो आपको अभी धमकी दे रहे हैं, जो फोटो भेज रहे हैं आपको, उसका एक फ्रेश एप्लीकेशन, एक दूसरा मुकदमा लिख दो और उसका गुंडा कर दो।
प्रॉपर्टीज में आपने कहा तो अभी लोग कोई धमकी दी है अभी कोई मैं मतलब ऐसे है ना घर पे आके भैया को तो फोन पे मोबाइल वगैरह में नहीं भैया को है बुलाने ये भी बस बोल रहे हैं। टाइप से बता रहे हैं मैंने कि 3-4 दिन पहले बोला भी था कि अगर ऐसी कोई बात है तो ये मिलने आएंगी, तो मैंने बोला भी था कि मुझे दोबारा से एप्लीकेशन करो। मैम कंटिन्यू वही काम चला, ससुराल में भी मतलब आज नहीं आ रहे और उसने फेक आईडी बना रखी है। हाँ, 2 एक्स्ट्रा आईडी बना रखी है, उन्होंने बताई भी थी। उसी आईडी से ससुराल में फोटो भेज रहा है, इसके बाद बता रहा है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, फेक आईडी हाँ, fake ID है। आपके हाँ। पास, ठीक है। वही क्लियर है वही आप एक काम करो, एक नया एप्लीकेशन दो। पुराने में तो चार्जशीट लग गई है आपके, आप नया एप्लीकेशन दो। क्या नाम है उस लड़के का? सोहेल। तो सोहेल का एक बार मुद्दा बनवा दो, ये प्रॉपर अंकित ईव टीजिंग का केस है, ठीक है? इस पे सोहेल पे एक बीट लिखवा दो एक मुकदमा है एक बीट लिखवा दो कैसे और एक और एप्लीकेशन लेके एक और मुकदमा हो जाएगा, ठीक है? और इसका फिर उल्टा करवा के इसका नहीं ठीक है। चौकी प्रभार है, नॉलेज में है कि मैटर? बताओ। बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, जगह नहीं है क्या बैठ? और रात में कई लोग आए हैं। नहीं, ये लोग जो हैं जिन्होंने किया था इनके साथ में, वो कौन से क्षेत्र के हैं? उनकी लोकेशन भी क्या बैकग्राउंड है? क्रिमिनल बैकग्राउंड? लेकिन वो नए लड़के हैं ना, सब 18-19 साल के हैं। तो उसमें एक बार हमारे इंसिडेंट हुआ था, हमने वहाँ भी मुकदमा लिखवा दिया था, एक ही मुकदमा हो गया। तो उसमें लोकेशन मिली थी। कहीं ना कहीं करते रहते हैं। जैसे मधुबन बाबू धाम में एक मधुबन बाबू धाम ने इंसिडेंट किया था सेम एक इंसिडेंट हमारे यहाँ किया था कि दुकान पे जाकर 3-4 का ग्रुप है इसमें 2 मोहम्मद के लड़के हैं 2 ही हैं मतलब मंशा क्या है इनकी? मनसा वही है गुंडागर्दी करना एक टाइप का बाकी हम लोग का बिल्कुल अपने फेमस वगैरह देख रहे हैं कि एक दो मुकदमे मिल जाए नहीं, एक तो इनकी पीठ सूचना लिखवा दें और इनका भेजो जरा वहाँ पे परमानेंट बाउंड डाउन करवाते हैं, ठीक है? तुम्हारे क्षेत्र के रहने वाले हैं ना ये, तो डोजियर वगैरह इनका भरवा दो। एक मुकदमा तो लिख ही गया है, इनका डोजियर भरवा दो। 21 तारीख में फिर जाकर कहता है धमका हम लोग परेशान कि हम जान से मार देंगे या मुकदमा वापसी ले। रात में उनके परिवार से घर आए, मुझे घेरे रखा बहुत देर। अब भी उनके बीच फोन आ गया, मैंने बताया वो चल रही थी बेचना, लेकिन 31/8 में लोग फिर दोबारा दुकान पर जाकर दिखाते हैं और केस वापसी लेने के लिए कहते हैं। आपका कोई वीडियो भी समझ में आया है? वीडियो है, वही वाला है? वही वाला है ना। कौन है ये लोग? रितेश जी हैं, जो भी बेचना है उसका। चौकी कौन से इनकी? चुंगी नंबर 3 पे है जी, रितेश जी कर रहे हैं उसमें, लेकिन वो अभी तक हाथ में नहीं है। नहीं कल हम लोग मेरठ की लोकेशन थी लेकिन हम लोग बोल देते मेरठ में ही है परसों नहीं पे है वो उसके परिवार के आकर